नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। अमेठी से खबर आपको बता देते हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना पीपरपुर पुलिस ने करीब 10 महीने से लापता एक महिला और उसके 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। महिला की गुमशुदगी 26 सितंबर 2025 को थाना पीपरपुर में दर्ज कराई गई थी। परिजनों ने अमेठी पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा लोगों की तलाश लगातार जारी रहेगी। दादरी जिले के गांव गुड़ाना में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। ग्रामीणों और प्रशासन ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने और चकबंदी की समस्या के चलते किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों को खाद्य बीज खरीदने और फसल बिक्री करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे गांव के अंदर पिछले साल मुनीष नागवाल डीसी साहब थे। उनके पास संविधान शिविर में गुडाना के पंचायत में भी शामिल था, पेश हुए थे। उन्होंने सिर्फ 15 दिन का आश्वासन दिया था, 15 अक्टूबर 2025 को। अब तक तो हमारी लाइन ऑनलाइन हो ही नहीं। न हमें खाद मिली पिछले सीजन में, न हमें कोई और फैसिलिटी मिलती है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद में ये डीसी साहब आई हैं। इनने 2022 में हमारा बाजरा भी बिकवाया था। अब इनसे हमारा इनका ही पेश हुए, इनने भी टाइम दे दिया। गांव की एक मोटी समस्या है, ऑनलाइन नहीं हो रही। मेरा फसल मेरा बिरवा नहीं हो रही, इसलिए हमें खाद बीज की समस्या है। न हमें यूरिया मिलती, न हमें डीएपी मिलती, न हमें हमारे गेहूं सरसों बिकते। सबसे मोटी समस्या आम पब्लिक है। 90% हमारे गांव किसान पर निर्भर है। नौकरी कम है, छोटे किसान है, इसलिए हम कहाँ से खाद नहीं आएगी तो कैसे बोएंगे। तो सब डीसी से हम मिल लिए, समाधान शिविर में हम लगाई देख ली। एमएलए से हमने बात कर लिया, एमएलए से हमने एप्लीकेशन दिवा दी, हमारे समाधान करते। आश्वासन देते, आश्वासन से कुछ नहीं होता हमारा। सर आखिरी में हमने दुखी होकर हमें अपना ये धरना प्रदर्शन करना शुरुआत किया है। हमारी मांग नहीं हुई तो हम अपना रोड भी जाम करेंगे। रायबरेली में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। नर्सिंग होमों और क्लिनिक में आज इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर अमित सिंह के द्वारा एक निजी क्लिनिक में 10 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया गया था, जिसकी उसी दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। जांच और विवेचना के आधार पर अमित सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हम लोग यहाँ एसपी साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन देने आए थे। जो डॉक्टर अमित कुमार की अरेस्ट हुआ अमित सिंह का, वो गलत है। और उस गिरफ्तारी को देखते हुए हम लोग काम कैसे करें, हम लोगों को ये सोचना पड़ रहा है। हम लोग जो है एसपी साहब से मिलने आए हुए थे कि चिकित्सीय कार्यों के दौरान किसी मरीज की डेथ के बाद ये रायबरेली के इतिहास में पहली बार है कि किसी चिकित्सक की गिरफ्तारी हुई है। कन्नौज में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक और उसके पिता को पीट डाला। पिता और पुत्र को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित का आरोप है कि मामूली बात पर दबंगों ने घर घुसकर की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। दबंगों ने महिलाओं को आगे कर गलत तरीके से फंसाने का प्रयास भी किया है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
हाँ, मामला ये है कि हमारे यहाँ मुकेश अवस्थी और मोहन पोखरन कल्लू, कौन है ये लोग? इन्होंने मारा। हमारे पिताजी को सिर में चोट है, माथे में चोट है। ये आपके कौन है? ये हमारे पड़ोसी मतलब परिवार के चाचा। हाँ। चाचा, पारिवारिक चाचा। हाँ। इन्होंने घर में घुस के मारा। इनकी बिटियाँ शुभी, गुल्लन और उनकी पत्नी रत्नेश, इन्होंने घर में घुस के मारा। एक लड़की घर के अंदर घुस के बैठ गई, वो निकली नहीं। जब 100 नंबर आई तब उन्होंने निकाला। घर कब्जा। क्यों मारा? क्यों मारपीट हुई? वैसे बैठे थे, थोड़ी मुँह चावर हुई, उसी के साथ में वो मारने लगे। चंदौली जिले में सुबह एक भीषण सड़क हादसे में हाईवा चालक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन के समीप नेशनल हाईवे 19 पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हाईवा का केबिन कई हिस्सों में बिखर गया और चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और NHI हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 क्रेनों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। हादसे में खलासी गोलू यादव गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सुल्तानपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान लगातार जारी है। आबकारी टीम ने धनपतगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मल्हौटी मार्ग में दबिश देकर 30 लीटर कच्ची शराब बरामद किया, जबकि मौके पर 200 किलो लहन नष्ट किया गया है। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत जिलाधिकारी सुल्तानपुर और उप आबकारी आयुक्त अयोध्या के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। मिर्जापुर जिले के अरौरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कुदारन चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक वाराणसी से सोनभद्र की ओर जा रहा था। इसी दौरान टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित घर में जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को समय सुबह लगभग 3 बजे ग्राम कुदारन अंतर्गत थाना अरोरा जनपद मिर्जापुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जो वाराणसी से सोनभद्र के मार्ग पर जा रहा था, कुदारन चौराहे के पास आगे का टायर फटने के कारण से अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा है, जिसमें 4 से 5 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू की कार्रवाई करने लगी, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है एवं 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। रेस्क्यू के उपरांत घायलों को उपचार हेतु चचेरी रोड चुनार PSC में भेजा गया।
कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई। ट्यूबवेल के बाहर चारपाई के नीचे मिला किसान हरिमोहन यादव का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। किसान हरिमोहन की धारदार हथियार से हत्या की गई है। घटनास्थल के पास शराब की बोतल और डिस्पोजल मिले हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। साढ़े 5 बजे हाथी गांव से थाना महाराजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम हरिमोहन यादव है, ये हाथी गांव के ही निवासी हैं। इनका जो ट्यूबवेल है खेत के बाहर, वहाँ पे उनका मर्डर हो गया। तत्काल उस सूचना पे हमारी स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, हमारे एडिशनल डीसी पहुंचे, मैं भी मौके पर पहुंची। यहाँ पे बॉडी को हमने देखा है, बॉडी पे गले पे एक कट का निशान है। ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार से गले पे वार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग जिलों से सामने आए मामलों ने एक बार फिर पुलिस और वर्दीधारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलिया में पुलिस हिरासत के बाद एक बुजुर्ग की मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है, जबकि सीतापुर में पीएसी कमांडेंट के सरकारी आवास पर काम करने वाले युवक की कथित प्रताड़ना के बाद मौत ने प्रशासनिक जवाबदेही पर बहस छोड़ दी है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी 60 वर्षीय कामजी गौड़ की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर उन्हें थाने ले गई, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। परिजनों का दावा है कि गंभीर हालत में उन्हें गांव में छोड़ दिया गया और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला यह बस सर, जो हमारे घर से हमारे भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार मार दिया। कहाँ की पुलिस? क्या नाम है आपके भाई का? काम तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? इनको मारा गया है। क्या मामला था? क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले? भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम? मामला यह बस सर, जो हमारे घर से हमारे भाई को उठा करके लेकर पुलिस बहुत मार मार दिया। कहाँ की पुलिस? रेवती थाने का। क्या नाम है आपके भाई का? काम जी। तो रेवती इलाज आप लोग नहीं कराए? ले गए थे, रेवती रेफर कर दिया बलिया को। इनको मारा गया है जी। क्या मामला था? क्यों रेवती पुलिस इनको पकड़ कर ले गई थी? लड़का झगड़ा किया है, इसको कुछ मालूम नहीं था। हाँ। फिर प्रधान जी बोले हैं कि उसके जीवन को पकड़ो। कौन प्रधान जी हैं? लालू। तो कब रेवती पुलिस इनको कब पकड़ कर ले गई थी? काल परसों 10 बजे।
अच्छा, झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा को हमें भी मालूम नहीं है। तो रात में झगड़ा है। परसों रात में के झगड़ा है। परसों इनके के पुलिस पकड़ के ले गई जी, इनके के मरलस ये कहिया पुलिस परसों 10 बजे पकड़ के ले गई बिया, दिन में मरल बिया। जब साँझ होखे लगल बा तो इनका के एगो मठिया पड़ेला रेलवे लाइन के दक्षिण, वो मठिया पर पहुंचा के आपस चल गई। पति के पुलिस मार के मथिया पर सुता दे रहे। कैसे कहता कि पुलिस मार दे बस देखले पर मार। हाँ वाले घर से लेके गया पिटाई वाला देखले बनी। घर से ले गए देखले पर। हाँ तारा सामने ले गए। हाँ अब चल कुछ ना कोई लोग काहे लेके जाते। अब पूछना तो कहते। औरैया में यमुना नदी से छलांग लगाने वाले डॉक्टर सौरभ वाजपेयी का शव करीब 14 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की संयुक्त टीम ने लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद शेरगढ़ घाट से शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि नदी में छलांग लगाने से पहले डॉक्टर सौरभ वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए थे और इन वीडियो में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। एसपी सिंह गौरव ये कौन थे? सबने मिल के मेरे। मैं डॉक्टर सौरभ वाजपेयी अभी रामोतार हॉस्पिटल सनशाइन रामोतार हॉस्पिटल में काम करता हूँ, डॉक्टर एसपी सिंह के पास में। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर एसपी सिंह के जीजा जी जो हैं सर्वेश सिंह हरिहरपुर, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। दिनांक 15 जुलाई 2026 को जनपदीय कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना औरैया क्षेत्रांतर्गत यमुना नदी में कूदकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की गई। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर थाना की टीम सीओ सिटी व एडिशनल एसपी के निर्देशन में एसडीआरएफ टीम के साथ में लगातार एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें अथक प्रयास के बाद में आज 16 जुलाई की प्रातः शव बरामद हुआ। कासगंज की सोरू कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल का चार्जर लगाते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोरू कोतवाली क्षेत्र के गादरवाड़ी निवासी रक्षपाल का 17 वर्षीय निर्गुण गुरुवार की सुबह अपने घर में विद्युत बोर्ड में मोबाइल का चार्ज लगा रहा था और तभी अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। किशोर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये निर्गुण नाम का एक 15 साल का लड़का था जो मृत अवस्था में हमारी इमरजेंसी में लाया गया था। उसके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि घर पे बिजली का करंट लगने के कारण ऐसी गंभीर स्थिति हुई, जिसके कारण उसको जिला अस्पताल लाया गया। तो जब वो आया था यहाँ तो ब्रॉड डेड कंडीशन में था। रायगढ़ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार कार्यालय में एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 1200 रिक्त पदों के लिए मेले में 300 से अधिक युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों के लिए किया गया है। रोजगार मेले में नामी गिरामी कंपनियों की रही इन कंपनियों ने अपने यहाँ उपलब्ध विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए युवाओं का साक्षात्कार लिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।